हाँ, आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ में टिकट पर एक बार फिर सियासत देखने को मिल रही है। कांग्रेस की बैठक पर नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल ने तंज कसा है। सूची जारी होगी तो कांग्रेस में गदर फिल्म चलेगी। नारायण चंदेल के बयान के बाद डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव का भी पलटवार सामने आया है। टीएस सिंहदेव ने कहा कि आनंद लेंगे गदर फिल्म का भी। आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ में टिकट वितरण को लेकर भी अभी से सियासत देखने को मिल पा रही है। आपको बता दें कि कांग्रेस की अभी पहली सूची आई नहीं है। लगातार यहां पर चिंतन मंथन का दौर देखने को मिल रहा है। स्क्रीनिंग कमेटी की भी लगातार बैठक हमने देखी, इसके बाद भी अभी तक पहली सूची जारी नहीं हुई है और ऐसे में अब सियासत भी तेज है। नारायण चंदेल ने जहां तंज कसा है, वहीं अब टीएस सिंहदेव ने भी पलटवार किया है। आपको बता दें कि नारायण चंदेल का बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि पहली सूची में ही गदर फिल्म जैसी स्थिति देखने को मिलेगी और अब ऐसे में टीएस सिंहदेव ने भी पलटवार किया है। उन्होंने कहा कि गदर फिल्म का भी आनंद लेंगे। आपको बताते चले, छत्तीसगढ़ में अब सियासत तेज हो गई है और अभी कांग्रेस की पहली सूची जारी नहीं हुई है और इसी को लेकर अब विपक्षी पार्टी लगातार यहां पर तंज कस रही है, चुटकी लेते नजर आ रही है और ऐसे में नारायण चंदेल का बयान सामने आया है कि कांग्रेस में गदर फिल्म जैसी स्थिति है। वहीं आपको बताते चलिए, उप मुख्यमंत्री टीएस सिंहदेव का भी बयान सामने आया है। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि इस फिल्म का भी आनंद लेंगे। और छत्तीसगढ़ में कांग्रेस पार्टी की बैठक को लेकर नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल ने भी तंज कसा है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस तो अपनी पहली सूची घोषित करे, जैसे सूची जारी होगी कांग्रेस में गदर फिल्म चलेगी। टिकटों को लेकर अंतर विरोध कांग्रेस में देखा जाएगा। कांग्रेस और बीजेपी में काफी फर्क है। हमारी दूसरी सूची आ जाएगी, कांग्रेस की पहली सूची भी नहीं आ पाएगी। और क्या कुछ कहा वो भी सुनिए। भाई देखिए, भारतीय जनता पार्टी की सूची 17 अगस्त को आ गई। अब करीब करीब 1.5 महीने होने जा रहे हैं। अब सितंबर समाप्ति की ओर। कांग्रेस ने कहा था हमारी सूची आने के बाद 6 सितंबर को 8 सितंबर को हमारी पहली सूची आ जाएगी। अब उसको भी 20 दिन हो गए। कांग्रेस अपनी पहली सूची तो घोषित करे। अभी जो गदर फिल्म चल रहा है ना, वही चलेगा उनके यहां। जैसे सूची आएगी संभलेगा नहीं। इतना ज्यादा अंतर विरोध है कांग्रेस के अंदर में टिकटों को लेकर, तो हम में और उनमें बहुत फर्क है। हमारी तो दूसरी सूची भी आ जाएगी, उनकी पहली नहीं आएगी, आप देखना। वहीं नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल के गदर वाले बयान पर डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव ने भी पलटवार किया है। उन्होंने कहा कि आनंद लेंगे गदर का भी। फिल्म का तो सभी ने मजा लिया। अंतर कला की स्थिति पर उन्होंने कहा कि मुझे नहीं लगता ऐसी कोई स्थिति बनेगी। एक प्रक्रिया है जिसमें संतुलित और परिपक्वता से लोग भाग ले रहे हैं। आनंद लेंगे, पिक्चर का भी तो मजा लिया लोगों ने। गदर कहाँ होगी, क्या होगा वो देखेंगे, तो मैदान में गदर होगी उसका इंतजार। और ज्यादा चर्चा के लिए सहयोगी रायपुर से शिखर हमारे साथ जुड़ गए। शिखर, जिस तरह से हम देख रहे हैं बीजेपी लगातार अपनी सूची जारी कर रही है और वहीं अब कांग्रेस की सूची को लेकर गदर फिल्म से तुलना कर दी है। देखिए, 2023 विधानसभा चुनाव नज़दीक है और चुनाव नज़दीक है उस लिहाज से दोनों प्रमुख पार्टियां प्रत्याशी भी मैदान पे उतारते हुए नजर आ रहे हैं। पहली सूची बीजेपी की जारी हो चुकी है, जिसमें 21 प्रत्याशियों को मैदान पर उतारा गया है। दूसरी सूची को लेकर मंथन जारी है। तो वहीं कांग्रेस की अगर बात की जाए तो कांग्रेस की पहली सूची अब तक सामने नहीं आई है। चर्चाओं का दौर लगातार जारी है, बैठकें लगातार हो रही हैं सर्वे के आधार पर। इसके अलावा जमीनी स्तर पर जो उम्मीदवार हैं, जो दावेदार हैं, उनकी कितनी पकड़ है, इन तमाम चीज़ों को लेकर लगातार बैठकें हो रही हैं, चर्चाएं की जा रही हैं और इसी को लेकर लगातार सियासी तकरार भी देखने को मिल रही है। नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल का जिस तरह से बयान आया है, वो साफ तौर पे इस बात का भी जिक्र कर रहे हैं कि कांग्रेस में आपसी तकरार की स्थिति बनी हुई है। यही वजह है कि कांग्रेस पार्टी अब तक अपनी पहली सूची जारी नहीं कर पाई है। बीजेपी की दूसरी सूची आ जाएगी, लेकिन कांग्रेस की पहली सूची नहीं आ पाएगी। इस बात का भी जिक्र नारायण चंदेल करते हुए नजर आ रहे हैं। इस बीच गदर फिल्म का भी जिक्र उन्होंने कर दिया है कि किस तरह से गदर मचने वाला है कांग्रेस में जब पहली सूची आ जाएगी। हालांकि इसका पलटवार भी उप मुख्यमंत्री टीएस सिंहदेव करते हुए नजर आ रहे हैं। वो चुटकी लेते हुए इस बात का भी जिक्र कर रहे हैं कि गदर का मजा भी लेंगे और जो मूवी थी उसका भी मजा सबने लिया है।
और जो मैदान में होते हैं वो गदर होते हैं, और जिस तरह से टिकट का जब बंटवारा होगा तो किसमें कितना गदर होगा ये तो आने वाला वक्त तय करेगा। लेकिन ये जरूर कहा जा सकता है कि कांग्रेस पार्टी में फिलहाल जो मंथन है वो जारी है, और ये जरूर कहा जा सकता है कि जिस तरह से कांग्रेस पार्टी दावेदारों से जो राय मंगवाई थी, दावेदारों से जो आवेदन भरवाए थे, उसके बाद लगातार प्रक्रिया के तहत कांग्रेस पार्टी आगे बढ़ रही है। लेकिन पहली सूची का सबको इंतजार है कि आखिर कांग्रेस की पहली सूची कब तक आएगी। लेकिन सियासी तकरार जो है वो लगातार देखने को मिल रही है। लेकिन इस सियासी तकरार के बीच में ये जरूर कहा जा सकता है कि 2023 विधानसभा चुनाव में आखिर दोनों में से कौन पार्टी सबसे जिताऊ उम्मीदवार मैदान पर उतारेगी। बिल्कुल शिखर, और देखिए जिस प्रकार के यहाँ बीजेपी आरोप लगा रही है कांग्रेस के ऊपर कि कांग्रेस पार्टी में अंतरकलह की स्थिति बनी हुई है, इसीलिए वो चुनाव जो प्रत्याशियों की लिस्ट है वो जारी नहीं कर पा रही है। कितनी सच्चाई बीजेपी की इस बयान में, चूंकि कांग्रेस में भी देख पा रहे हैं बीते कई दिनों से मंथन का दौर जारी है, बैठकें हो रही हैं, लेकिन अभी तक लिस्ट जारी नहीं की गई। देखिए, चुनावी सवर है और चुनावी सवर में जब प्रत्याशियों के नाम होते हैं तो विरोध जरूर देखने को मिलता है। जिस तरह से बीजेपी ने पहली सूची जारी की उसमें 21 प्रत्याशियों को मैदान पर उतारा, और 21 प्रत्याशियों के मैदान में आने के बाद कांग्रेस आरोप भी लगाती नजर आई कि जब 21 प्रत्याशियों के नाम सामने आए उसके बाद बीजेपी में गदर की स्थिति है, बीजेपी में आपसी अंतरकलह उभर कर सामने आ रही है, विरोध लगातार किया जा रहा है। जमीनी स्तर के जो बीजेपी के जो कार्यकर्ता हैं वो विरोध लगातार कर रहे हैं। इस बात का आरोप जो है कांग्रेस लगाती हुई नजर आई है। जब भी कोई पार्टी जो है अपने प्रत्याशियों के नामों का ऐलान करती है तो कहीं कहीं विरोध जरूर देखने को मिलता है, लेकिन उस विरोध को शांत कराने की कोशिश दोनों प्रमुख पार्टी करती नजर आती है। हालांकि कांग्रेस अभी तक पहली सूची जारी नहीं की है और पहली सूची को लेकर मंथन जारी है। कांग्रेस से साफ तौर पे कह रही है कि जो प्रक्रिया है उस प्रक्रिया के तहत कांग्रेस चल रही है, और जब प्रत्याशी के लिस्ट जब सामने आएंगे तो जो दावेदार अलग और भी जो दावेदार हैं उनके बीच सामंजस्य की स्थिति बैठाई जाएगी, और जो विरोध है वो दर्ज ना हो इस बात का भी ख्याल रखा जाएगा। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो ये आरोप प्रत्यारोप का दौर तो चलता रहेगा, लेकिन प्रत्याशियों की जो सूची आएगी उसके बाद आखिर इस सूची में किसका जो दोनों में से कौन से पार्टी में सबसे ज़्यादा विरोध होगा ये देखने वाली बात होगी। लेकिन ये जरूर कहा जा सकता है कि संतोष जो है दोनों में से किसी भी पार्टी में देखने को नहीं मिलता है, क्योंकि कहीं ना कहीं विरोध जो है वो जरूर देखने को मिलता है। और 2023 विधानसभा चुनाव नजदीक है तो उम्मीदवारों के जो सूची है उसका भी लगातार इंतजार किया जा रहा है। पहली सूची बीजेपी ने जारी की है, दूसरी सूची का इंतजार है, दूसरी सूची को लेकर बैठकें भी हो रही हैं। कांग्रेस में पहली सूची को लेकर बैठकें हो रही हैं, लेकिन सभी को इंतजार इस बात का है कि आखिर अब कांग्रेस अपनी पहली सूची कब जारी करेगी और बीजेपी अपनी दूसरी सूची कब जारी करेगी। बिल्कुल शिखर, आपने सही कहा। देखिए चूंकि चुनावी साल है, बयानबाजी का दौर तो चलता रहेगा, लेकिन सभी को इंतजार इसी बात का है कि आखिर कांग्रेस की पहली सूची कब जारी होती है। तमाम जानकारी साझा करने के लिए आपका बहुत शुक्रिया।